हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अब सब कुछ हो चुका होगा आपका, ठीक है। और जितनी भी मैंने वीडियोस हैं वो आपने कर ली होगी। फिर भी अभी भी कुछ बचा है तो आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन ही करें। बट इस टाइम पे आप कुछ नया ना पढ़ें, बिल्कुल भी कुछ नया ना पढ़ें, क्योंकि जैसा कि मैंने जो अभी जो मॉर्निंग में मॉक डाला था, मतलब वो एरर डिटेक्शन का मॉक डाला था, ठीक है। मैंने सोचा था कि कल भी बनाऊँ, बट मैंने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और डुप्लेस को, क्योंकि मैंने सोचा कि एंड में कोई मतलब नहीं है आपका नया, मैं आपको नया कुछ कराऊँ तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो सब कुछ कैंसिल कर दिया है। तो ये मेरा जो आज का वीडियो का फाइनल वीडियो होगा, ठीक है। सो ये भी रिवीजन की वीडियो में लाया हूँ, क्योंकि कुछ बोल रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार ओवरव्यू गो रिवीजन करवा दीजिए इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट एक बार, क्योंकि डाउट्स हो रहे थे कि राइट में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, और बहुत सारे डाउट्स थे कुछ कुछ, तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। रिवीजन वीडियो ये, ठीक है। और आपने अब तक सब कुछ कर लिया, आप ये मान के चलें, ठीक है। स्ट्रेस ना लें, जितना भी आपने किया है वो आपने बहुत कुछ कर लिया है, मोर देन सफिशिएंट आप जितना भी आपने किया है। बस आप रिवीजन की तरह वीडियोस को देख सकते हैं जल्दी जल्दी, है ना। और देखो यूट्यूब में फीचर्स भी है इंटू 1.5x 2.0x, तो वो जल्दी जल्दी करके आप देख सकते हैं वीडियोस को। बट नया ना पढ़े, कुछ भी नया ना पढ़े। आपको अभी जितना आता ठीक है, नहीं आता तो उसको छोड़ दें, अब नया ना पढ़े आप ना। रिवीजन कर लें जल्दी जल्दी, जो भी आपको आता है रिवीजन कर लें, जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी आपने पढ़ा है, आपके नोट्स हैं, आपने जो नोट्स में बनाए हैं, वो जस्ट गो थ्रू हो जाइए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस न लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जितना आता है वो सब कुछ वो इतना सफिशिएंट है ना, तो स्ट्रेस ना लें। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा आपको मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बस मेन में चीज़ बताता हूँ फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने पहले भी बनाया, बट फॉर्मेट भी मैंने पहले बताया था। बट जस्ट आपका एग्जाम है तो उससे पहले जल्दी से रिवीजन करा दूँ क्या फॉर्मेट होता है, क्योंकि इसमें एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए आपके। तो जल्दी से बता देता हूँ फॉर्मल इन्फॉर्मेट का फॉर्मेट का था। तो देखो बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए एक बार फॉर्मेट, तो इसलिए मैं रिवीजन वीडियो है ना। हाँ जल्दी देख लो, फॉर्मेट बताता हूँ आपको। देखो इन्फॉर्मल लेटर के बारे में तो आपको सबको पता ही है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मल लेटर, है ना। तो देखो पहले आपका सेंटर एड्रेस आएगा, फर्स्ट आपका सेंटर एड्रेस आएगा, उसके बाद देन डेट आएगी। ये डेट तो मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ डेट मत लिख देना, एग्जाम है ना, यहाँ डेट ऐसी फॉर्मेट लिखनी है जी, 5 सितंबर 2021, ठीक है। सेंटर एड्रेस आ गया, फिर डेट आ गई। याद रखना यहाँ पे स्पेस है, ये भी स्टूडेंट बहुत डाउट होती है, स्पेस है, फिर उसके बाद देन स्पेस आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा डियर ब्रदर एंड डियर सिस्टर, उसके बाद जस्ट बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, स्पेस मत दे देना, समझ लो, सीधा बॉडी ऑफ मतलब ये कि मैं आपको फॉर्मेट बता, मतलब ये अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके बाद जल्दी से एग्जाम्पल करा दूंगा, है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, देन उसके बाद पैराग्राफ, एक अलग सा पैराग्राफ, देन उसके बाद एंडिंग आ जाएगी, और फिर योर अफेक्शनली योर नेम, इसके बीच में स्पेस नहीं देना है। अब देखो ये फॉर्मेट है, अब मैं आपको बताता हूँ। और ये एक और चीज डाउट, ये भी बहुत स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर ये राइट में लिखे लेफ्ट में, आपको सारी चीज़ें जो है ना वो हमेशा लेफ्ट में लिखनी है ना। कोई भी चीज़ राइट में नहीं लिखनी है आपको, आपके जो टाइम है ऑफिशियल में ये है कि सारी चीज़ आपको लेफ्ट में ही लिखनी है, राइट में मत लिखना आप, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो प्लीज़ हो जाएंगे इसमें मार्क्स डिडक्ट आपके, तो सारी चीज़ आप लेफ्ट में लिखना, इसका ध्यान जरूर रखना। देखो तो ये फॉर्मेट हो गया, आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो क्वेश्चन अब कैसे आएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड आ गया, इट मीन्स ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर रिसेंट ट्रिप टू गोवा विद योर फैमिली, इनफॉर्मल है, इट मीन्स आप देखो क्या करना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, जैसे आप मुंबई देखो एग्जामिनेशन हॉल मुंबई लिख सकते हो। देन उसके बाद स्पेस, स्पेस दे दिया आपने स्पेस, देन उसके बाद क्या आएगी, डेट आ जाएगी आपकी, आ गई डेट, देन उसके बाद अगेन स्पेस आ जाएगा, ये मैंने स्पेस दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल फिर स्पेस फिर डेट फिर देन स्पेस, फिर ये आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन। समझ में आ गया, ये तो मैं नोट बताऊंगा, सैल्यूटेशन आ गया। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है डियर एबीसी। अब देखो इसमें कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, मैं आपको नोट पहले बताता हूं। देखो ऑलवेज मेंशन द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑलवेज मेंशन द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस गिवन एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, नेवर राइट योर ओन एड्रेस एंड नेम, इफ नथिंग इज मेंशन देन राइट एबीसी। क्या बोला मैंने कि आपको हमेशा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, जो उसमें मेंशन होगा वही लिखना है, आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इट विल डिडक्ट योर मार्क्स। याद रखना कि आपको अपना एड्रेस और नाम नहीं लिखना है, समझ गए। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन, देन राइट नेम एज एबीसी। लाइक सिमिलरली इन दिस केस आपको क्या था कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड लिखना था ना, तो इसमें कोई नेम गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, एड्रेस भी गिवन नहीं है। देन आपने क्या किया, देखो क्या किया, जो सेंडर्स नेम और एड्रेस है ना, तो हमने क्या किया,
ये आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल जयपुर लिख दिया, आपने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, है ना, कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह आप। अब देखो यहाँ पे ये क्या एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने, योर अफेक्शन एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, डियर एबीसी। तो ये क्या है, ये रिसीवर है, कोई नाम नहीं दिया रिसीवर का तो डियर एबीसी लिख दिया। यहाँ पे सेंडर से नेम है, कोई नाम नहीं दिया तो एक्स वाई जेड लिख दिया। बस ये याद रखना, ये सेंडर से ना, ये पता है ना आपको, ये सेंडर है, रिसीवर है, ये रिसीव करेगा। तो डियर एबीसी, कोई नाम मेंशन नहीं है, नहीं है नाम मेंशन तो डियर एबीसी लिख देना। और यहाँ पे भी किसी का नाम मेंशन है सेंटर का तो आप एक्स वाई जेड लिख देना। बस ये डाउट याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताता था, डेट फिर स्पेस फिर डियर एबीसी, फिर कोई स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा थोड़ा स्पेस देके, मतलब स्पेस मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, डियर एबीसी देन स्टार्ट कर देना, ये मैंने आपको कराया हुआ है। फिर याद रखना कि ये लिखते ही फिर पैराग्राफ दे देना, फिर ये लिखते ही पैराग्राफ दे देना। याद रखना कुछ दो पैराग्राफ तो आपको मतलब लिखने ही है ना, समझ लो। जैसे यहाँ पे था कि बॉडी ऑफ द लेटर लिखा देन पैराग्राफ। ठीक है, अब एंडिंग मस्ट है, एंडिंग भी आप ऐसे कर देना कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर। ये एंडिंग जरूर करनी है, स्पेस पैराग्राफ दे के आप कन्वे कर देना, समझ गए। ये पैराग्राफ जरूर देना इसके बीच में, फिर देन उसके बाद पैराग्राफ योर अफेक्शनली फिर एक्स वाई जेड। ओके, ये आपका इनफॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं हो आपको। क्या है, सेंडर एड्रेस, फिर आपकी डेट हो गई, सेंडर के बाद स्पेस देन डेट फिर देन स्पेस। ठीक है, उसके बाद अगेन स्पेस फिर डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, फिर देन डायरेक्ट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगा बीच, यहाँ पे स्पेस मतलब डियर ब्रदर के और बॉडी लेटर कोई स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, बॉडी लेटर फिर अगेन न्यू पैराग्राफ, फिर उसके बाद लिख के फिर अगेन पैराग्राफ दे देना एंडिंग के लिए, फिर उसके बाद पैराग्राफ दे देना, मतलब स्पेस दे देना। ये स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है योर नेम आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका इनफॉर्मल का फॉर्मेट है पूरा, समझ में आ गया आपको, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ना। ओके, तो याद रखना। ठीक है, ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि मैंने करवाया हुआ था, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से ये लिख दिया, फिर एक पैराग्राफ ये स्पेस देख के पैराग्राफ लिख देना, उसके बाद वापस देख के फिर ये कन्वे एंडिंग कर देना, ऐसे एंडिंग करनी है आपको, स्पेस देना है यहाँ पे ना, और पैराग्राफ की फॉर्म में करना है। ऐसे नहीं कि पैराग्राफ मतलब स्पेस नहीं दिया, स्पेस देना आपको। ठीक है, जहाँ जहाँ स्पेस यहाँ पे दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है तो वहाँ स्पेस दे देना, यहाँ से कोई स्पेस नहीं इनके बीच में, एक्स वाई जेड। और ये नोट हमेशा याद रखना कि वो आपको मेंशन करेंगे सेंट्रेशन में एड्रेस, अब कुछ मेंशन नहीं है देन यू राइट, यू विल राइट क्या लिखोगे आप, एबीसी और एक्स वाई जेड लिख देना। ठीक है, डियर एबीसी एंड एक्स वाई जेड। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये इन्फॉर्मेटर है। अब मूव ऑन टू फॉर्मेटर की बात करूंगा मैं। फॉर्मेटर को किसी कंसर्न अथॉरिटीज को लिखते हैं, ठीक है, कोई कंप्लेन कर रही है वो लिखते हैं, और एडिटर को लिखते हैं। ठीक है, अब वही बता देता हूँ आपको जल्दी से, है ना, कोई दिक्कत ना हो। अब देखो फॉर्मेटर का, अब देखो यहाँ पे सेंटर एड्रेस लिख देंगे, सेंटर एड्रेस लिख देंगे, लिख दिया। फिर उसके बाद डेट, ये डेट मत लिख देना है, अभी मैंने सब बताया है, ये डेट नहीं लिखे, डेट ऐसे लिखनी है आपको सीधी सीधी, यहाँ ये तो ये हटा देना ना। तो सेंटर एड्रेस लिख दिया, देन स्पेस, फिर डेट आ गई, देन अगेन स्पेस। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछे थे सर टू द एडिटर नहीं लिखना, टू नहीं लिखना आपको, क्योंकि पहले लिखा करते थे, अब टू नहीं लिखना, तो आप टू मत लिखना ना, चल जाएगा काम। टू नहीं लिखना आपको, पहले लिखा करते टू, अब सीधा आएगा या टू मत लिखना। ठीक है, सीधा आएगा द एडिटर फिर रिसीवर एड्रेस, सीधा है क्या, सेंडर एड्रेस देन स्पेस, देन फिर डेट आ जाएगी, फिर देन स्पेस, फिर द एडिटर, फिर रिसीवर एड्रेस लिख देना सीधा, कोई स्पेस नहीं आएगा। फिर उसके बाद देन स्पेस, द सब्जेक्ट लिख देना, फिर सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर योर मैटर, फिर इंट्रोडक्शन लिख देना, है क्या। इसमें आपको बताना क्या प्रॉब्लम है आपकी, फिर उसका कंक्लूजन भी बताना आपको, बॉडी बता देना क्या है, फिर कंक्लूजन बता देना ये होना चाहिए। देन उसके बाद जैसे बस फैसिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये कंसर्न अथॉरिटीज को लिखते हैं ना अपने। या उसके बाद पैराग्राफ दे देना, फिर योर फेथफुली ज़्यादातर लिखते हैं, योर फेथफुली लिख देना, आप ज़्यादातर योर फेथफुली लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा नेम आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, याद रखना। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा आपका, यू आर पवन मनीषा रेजिडेंट ऑफ कुशलपुरी न्यू दिल्ली। अब देखो आपको ये मेंशन नहीं करना वहाँ पे, सीधा ये करना एड्रेस, लिखा ना सेंटर्स एड्रेस, ये लिखना आपको एड्रेस। देखो कुशलपुरी न्यू दिल्ली पिन कोड, तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया, आप कर दिया अपने एड्रेस मेंशन, जैसे बस सीबीएस आके डेट आ गई। अब क्या लिखो इसमें आगे, देखो द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे एडिटर हिंदुस्तान एक्सप्रेस, टू मत लगा देना, टू नहीं लगाते हम ना आजकल टाइम में, टू नहीं लगाते। फिर ये लिख दिया आपने किसका, रिसीवर एड्रेस, एडिटर के बाद लिख दिया पूरा देखो मैच खा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे स्पेस, फिर सब्जेक्ट लिख देना आप, फिर रिस्पेक्टेड सर, और ये चीज़ आपको फिक्स लिखनी है क्या, थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विल ड्रॉ टू अटेंशन ऑफ ट्रांसफर अथॉरिटी टुवर्ड्स द हार्डशिप फेस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ये सो ऑन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे ये अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहाँ से स्टार्ट कर देना, अब ये आप रट ले उसको, है। देन उसके बाद पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, कम से कम 3 तो पैराग्राफ होनी चाहिए आपके। देन उसके बाद पैराग्राफ, फिर थैंकिंग यू, बीच के अंदर पैराग्राफ होगा, स्पेस आ जाएगा, फिर अगर स्पेस, फिर यहाँ पे योर फेथफुली,
नेम लिख देना आप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आपको, पूरा ऐसे ही करना है आपको। और क्वेश्चन करें कि सर अगर मेंशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, फॉर्मल लेटर में आपको जनरली सब, ये आपको सब मेंशन होगा वहाँ पे, समझ रहे हो ना आप, जो आपका क्वेश्चन आएगा सब मेंशन होगा आपका। जैसे ये आपका था जो फॉर्मल लेटर, तो सब मेंशन होगा आपका। ऐसे नहीं आप कंप्लेन लिख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मेंशन नहीं होगा, आपको सब मेंशन होता है कि ये यहाँ पे सब मेंशन है, देखो मेंशन दिया हुआ है आपको, है ना, ये दिया हुआ है सेंडर एड्रेस, ठीक है, और किन को लिखना है, एडिटर को लिखना है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, तो ये सब मेंशन होगा। तो अब ये है ना, ऐसा मतलब कि कुछ मेंशन, सब मेंशन होगा। बस इनफॉर्मल लेटर के केस में ऐसा होता है कुछ मेंशन ना हो, देन यू विल राइट, क्या लिख देना आप, XYZ और ABC लिख देना, ठीक है। कोई भी नेम एड्रेस ना गिवन हो तो अपनी मर्जी से अपना नाम कुछ मत लिख देना, क्योंकि ये आपके मार्क्स काट देगा, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या करना है, सीधे सीधे आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप रिविजन कर रहे हो, तो मैं रिविजन ही कराने के लिए वीडियो लाया हूँ। बाकी ये मैंने एक्सप्लेन आपको मेरे वीडियो में करा दिया था, तो वहाँ से आप देख लेना, समझ में आ गया आपको। और याद रखना सारी चीज़ें आपको लेफ्ट में ही लिखनी है, लेफ्ट साइड, सारी चीज आपको लेफ्ट साइड में ही लिखनी है, याद रखना है। और टू का यूज नहीं करना है, टू अब नहीं लिखते, ठीक है, लेफ्ट साइड में ही लिखनी है सारी चीज, ओके। समझ में आ गया आपको। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें मेरे को लगता है कोई नीड नहीं है। बस मैंने आपको ये इसलिए मैं वीडियो बनाया ताकि मैं ओवरव्यू दे दूं आपको इसका रिगार्डिंग फॉर्मेट के क्वेश्चन कंटिन्यू से पूछ रहे थे कि सर अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया ना, तो स्पेस आप कॉमर्स से लगाना है, यहाँ पे स्पेस दिया मैंने तो स्पेस आएगा, है डेट के बाद स्पेस दिया स्पेस आएगा, फिर ये एडिटर ये आएगा फिर स्पेस आएगा, ठीक है, फिर अगेन स्पेस आएगा, फिर स्पेस आएगा, रिस्पेक्टेड सर यहाँ पे स्पेस नहीं देना, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करना है, फिर स्पेस पैराग्राफ फॉर्म में, समझ में, पैराग्राफ फॉर्म में स्टार्ट कर देना आप। ये पैराग्राफ लगभग एटलीस्ट 3 तो पैराग्राफ होनी चाहिए, है ना, 2-3 तो पैराग्राफ होनी चाहिए। फिर स्पेस पैराग्राफ फॉर्म में स्पेस देना आपको, तो उसके बाद स्पेस विद थैंकिंग यू फिर योर फेथफुली, जो नेम दिया हुआ पवन मनीषा। सीधा आपका फॉर्मल का कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मल लेटर ऐसे लिखा जाता है। वन फॉर्मल लेटर का मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट, ये नोट याद रखना। और ये सीधा ये डियर ABC, है ना, XYZ, तो भी गिवन ना एग्जामिनेशन हॉल, कुछ भी लिख देना, है ना। अगर गिवन ना हो तो ये लिख सकते हो आप, ये डेट है, और याद रखना फॉर्मेट याद रखो बस आप, मेन इसको याद ही कर लो, फॉर्मेट का अच्छी तरह जल्दी जल्दी है। फिर ऐसे लिख के फिर पैराग्राफ, फिर ऐसे लिख के पैराग्राफ स्पेस दे देना, ये पैराग्राफ दे स्पेस, फिर ये पैराग्राफ विद स्पेस, फिर यहाँ पे ये एंडिंग में जरूर ऐसे लिख देना आप, पैराग्राफ स्पेस देके एंडिंग में, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एंडिंग जरूर करना, स्पेस देके एंडिंग, जैसे कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर, फिर देन स्पेस अफेक्शन XYZ, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पे आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पूरा आपको मैंने अच्छी तरह करा दिया है। एग्जाम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको अच्छी तरह कर लेना, फिर भी डाउट हो तब पूछ लीजिएगा, स्ट्रेस ना लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ऐसे इसकी वीडियोस करा चुका हूँ मैं पहले से ही, तो जल्दी से आप इसमें गो थ्रू हो जाइए, इंटू 1.5x करें, जल्दी जल्दी पढ़ लें इसको, जल्दी क्या है, फार्म बिल है, आत्मनिर्भर भारत है, ऑनलाइन एजुकेशन है। अभी सर मैंने कोई एग्जाम देखा था सर, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन ही आया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। ऑनलाइन एजुकेशन आएगा, कोरोना वायरस में करा दिया, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी करा दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करा दिया, उसके बाद मैंने नेशनल NRA करा दिया, एस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वर्क फ्रॉम होम, ये फॉर्मल लेटर का वो बेसिक है, याद देख लेना। प्रेसी राइटिंग में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। फिर ये दूसरा पार्ट भी करा दिया, ये किसका, आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, प्रेसी राइटिंग का। देन उसके बाद नोट एंड ड्राफ्टिंग, अगर आपको नहीं आता बिल्कुल भी तो जस्ट इसका फॉर्मेट देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जस्ट फॉर्मेट देख लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं आपको, है ना, डी में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट देख लें आप, फॉर्मेट करके आना आपको, एटलीस्ट आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। अदरवाइज ये नहीं आए एग्जाम में तो आपके लिए अच्छा ही है ना। तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे नहीं आएगा, तो वो अलग चीज़ है ना। और बाकी ये एक्टिव पैसिव है, अगर डायरेक्ट फिर भी कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो आप जल्दी देख लें, गो थ्रू हो जाइए, स्पीड में देखिए, गो थ्रू होना है आपको, जो आपको जिसमें आपको लग रहा है ना मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है तो गो थ्रू हो जाइए आपको, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पेपर देना, है ना। और बस ये कहूँगा कि स्ट्रेस ना लीजिएगा, आराम से पेपर देना, एग्जाम देना आप, ठीक है। सो ये लास्ट वीडियो था मेरा इसका, बाकी कल तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई दूंगा, वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगा, वैसी बातें करेंगे आपने, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, ओके। सो अच्छे से एग्जाम दीजिए, स्ट्रेस ना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।